वो सतयुग के आदि में, हर सतयुग आदि में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, तो चारों युगों में पार्ट बजाता है ना शिव बाबा, डुप्लीकेट ना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा, चलो बहुत अच्छी बात। तो वो जो सतयुग के आदि में शिव बाबा कृष्ण को जन्म देता है, डुप्लीकेट शिव बाबा, तो वो उसको कर्ण कहेंगे कि कर्ण को जन्म देने वाला कहेंगे? है? कर्ण माने कान, कान का पाठ बजाया संगम युग में, जन्म देने वाला था, है ना। और जो जन्म लेने वाला वो कौन सी आत्मा? कर्ण है। हाँ, तो पता है कर्ण को किसने पाला? किसने पाला? अरे हाँ है, राधा ने पाला। राधा तो अम्मा, अम्मा क्या पालेगी? अम्मा पालेगी बिना बप्पा के? हाँ, कर्ण के बाप का नाम बताओ, अम्मा का नाम कोई पूछता है? तो ये अम्मा का नाम क्या है? कहेंगे सारे झापड़ मारूंगा, हमारी अम्मा का नाम लेता है, बाप का नाम नहीं लेता है। हाँ, सूत पुत्र। हाँ, उसका नाम क्या था? सूत तो ये काम करने वाले का नाम होता है, सूत पुत्र। अधिरथ, अधि माने अधिष्ठाता, रथ माने सारथी रथ का। क्या? तो अधिरथ का मतलब क्या हुआ? कर्ण का बाप का नाम अधिरथ माने रथ का सारथी है, और कर्ण है कृष्ण बली आत्मा, तो उसका सारथी कौन हुआ? अरे सूर्य हुआ कि नहीं? हा? सारथी शिव सूर्य हुआ ना, अधिरथ माने सूर्य, तो सूर्य पुत्र था कि नहीं? पाला किसने? किसने पाला? हा? जिसने जन्म दिया उसे सूर्य ने तो नहीं पाला है। जो डुप्लीकेट सूर्य बनाना इस दुनिया में, राम को कहते हैं सूर्यवंशी। अरे सूर्य तो डिटैच होके रहता है इस दुनिया से, वो कहां से सूर्य हो जाएगा? राम हो जाएगा? नहीं, तो असली सूर्य तो शिव है जो सदा डिटैच होके रहता है। हाँ, उसका बच्चा जो है वो सूर्य समान बना, तो लोगों ने उसे समझ लिया कि शंकर जी ज्ञान सूर्य हुए। तो ये लेफ्टिस्ट कर्मेंद्रिय वो ज्ञान इंद्रिय हो गई कान, इससे बच्चों ने सुना, रूहानी बच्चों ने सुना। लेफ्टिस्ट सुना कि नहीं सुना? शुरुआत में जब बेसिक ज्ञान में आए तब सुना कि नहीं सुना? उसी से सुना ना, क्या और कोई ने सुनाया है? हाँ, उसी ने सुनाया। भले उस समय जो भी, अब यहाँ तो क्लास में ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद आए होंगे ना, है? हाँ, तो भले बाद में सुना, लेकिन हाँ क्या ब्रह्मा बाबा जिंदा थे? नहीं है। अरे वो कहाँ थे जिंदा जब वो आए बेसिक में तब? है? हाँ, थे ही नहीं जिंदा, तो बाद में आए ना। तो जो बच्चे बाद में आए तो कहेंगे हमने तो कर्ण से माने कान से नहीं, उस कान से नहीं सुना, लेफ्टिस्ट कान से। तो अच्छा नहीं सुना, तो वो किसी रूप में तो आते थे ना। शरीर छोड़ दिया तो अव्यक्त भूत प्रेत कहो, सूक्ष्म शरीरधारी कहो, उस रूप में आते थे ना। आते थे। अभी तो आना बंद कर दिया है। किसमें आते थे? गुलजार दादी में, है ना। तो ऐसे तो नहीं कि थे ही नहीं, वो थे ना, आत्मा तो वही थी ना। तो कहेंगे किसी से सुना? किसी से सुना? उसी कान से कर्ण से सुना कि नहीं सुना? अव्यक्त वाणी के रूप में सुना कि नहीं सुना? तुमने वो भी नहीं सुना। तुमने हाँ, इसने तो सुना, इसने भी सुना, इसने भी सुना,
अव्यक्त वाणी जो कर्ण वाली आत्मा, कान वाली तो सुनाती है ना, तो अव्यक्त रूप में सुनाती है, तो सुना ना। चलो एक ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। पढ़ा तो, हाँ पढ़ा तो किसी ने पढ़ के सुनाया होगा पहले। हाँ, तो जिसने पढ़ के सुनाया तो उसकी कर्मेंद्रियों से सुना। हाँ, लेफ्टिस्ट हो गए बेसिक में। अच्छा, और कौन सी कर्मेंद्रियों से सुना है? ये तो हद की कर्मेंद्रियां, इनकी तो बात छोड़ दो। यहां तो सब बेहद की बातें हो रही है ना। बेहद ब्राह्मणों के बीच में बैठे कि दुनिया भी ब्राह्मणों के बीच में बैठे। हाँ, बेहद के ब्राह्मण है तो बेहद की ही बातें सोचेंगे, करेंगे। तो फिर बताओ और कौन सी कर्मेंद्रियों से सुना? राम से सुना। राम कहाँ? राम तो त्रेता युग वाला होता है संग में राम होता ही नहीं। और राम तो होता ही नहीं संगम युग में है। अरे अंग्रेजी सुसरी ना राइटियस कान। अच्छा हाँ, अच्छा ये भी मुसीबत है। राइटियस कान से सुना। हाँ, जल्दी पहचान लिया। ये राइटियस कान कौन सा? लोग सुनेंगे ये क्या बकते हैं, बक 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 बक, दुनिया वाले कोई सुने तो क्लियर कर दो। राइटियस कान माने है शिव बाबा। अरे रुपटी कैसे राइटियस ओरिजिनल शिव बाबा कहोगे तो पूछा जाएगा ना, ओरिजिनल शिव बाबा से सुना या डुप्लीकेट शिव बाबा से सुना है? अरे हाँ, शिव बाबा से वही शिव बाबा, शिव प्लस बाबा। अरे वो तो ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तभी तो शिव बाबा होगा। हाँ, शिव बाबा दोनों से सुना। ये रही ना बात। अच्छा, तो तुम बेविचारी ज्ञान ले रहे हो। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, बोला कि नहीं? अगर दूसरे से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों से पूछते थे ना, क्या पूछते थे? किसी की गोद में आए हो? तो कोई कोई ब्रह्मा कुमारी कहते हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं। फेल हो गई। तो कोई ब्रह्मा कुमारी बताती हम शिव बाबा की गोद में आए हैं। तो पास हो गई कि फेल हो गई? अच्छा, कोई बैठेगी हम शिव बाबा की गोद में भी आए हैं, ब्रह्मा बाबा की गोद में भी आए हैं। तो दोनों की गोद याद रहेगी। तो बेविचारी हुई वो देहधारिणी आत्मा, बेविचारी हुई या अबेविचारी हुई? बेविचारी हो गई ना, है? गंदा काम हो गया कि नहीं है? हाँ, तो बाबा ने बताया रूहानी बच्चों ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से सुना है? तो इस कहा तो एक हो गई। इस किसको कहा है? और फिर कर्मेंद्रियों कह दिया, माना कम से कम दो तो हैं। तो एक तो लेफ्टिस्ट हो गई, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उनके कान से सुना, वो लेफ्टिस्ट हो गई। और दूसरी हाँ, माता जी की भी समझ में आने दो। हाँ, बूढ़ी बड़ी आत्माओं को कोई पूछता नहीं दुनिया में। हाँ, राम वाली आत्मा, वाह भाई, समझ में तो आ रही है बात। हाँ, तो ये दो जिस्मानी कर्मेंद्रियां बताई कि जिस्म है ना? हाँ, लेकिन वास्तव में रूहानी है कि जिस्मानी है? एक जिस्मानी अभी भी है और एक अभी भी कहेंगे रूहानी है कि नहीं? हाँ, तो पहला पार्ट तो ठीक सुना। क्या कहा? पहला पार्ट कौन सा है? अरे दोनों कर्मेंद्रियों में, राइटियस और लेफ्टिस्ट में, पहला पार्ट कौन है जिसने ठीक सुना? राइट।
राइट कौन? अरे राम तो संगम में होता ही नहीं। एक्यूरेट नाम बताना चाहिए ना। पहला पार्ट तो ठीक सुना है? पहला पार्ट कौन है? शिव बाबा। लो, शिव बाबा को कान बता दिया, कर्मेंद्रिय है। डू डू क्या? सूर्य। सूर्य क्या? पहला पार्ट सूर्य। कौन सा सूर्य? जैसे शिव बाबा दो हो गए वैसे और सूर्य भी तो दो हो गए। एक ओरिजिनल सूर्य है और एक डुप्लीकेट सूर्य। हाँ, डुप्लीकेट सूर्य से सुना। तो उसने ठीक सुना, डुप्लीकेट सूर्य ने है? या जिसने सुना डुप्लीकेट सूर्य से तो ठीक सुना या गलत सुना? है? ठीक ही सुना। अच्छा, बाकी जो फिर कह दिया भक्ति मार्ग के अक्षर, बाकी दूसरा कान बताया ना कौन? लेफ्टिस्ट कान, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में है ना, वो लेफ्टिस्ट कान हो गई ना, कर्ण उसका नाम हो गया ना शास्त्रों में। तो उसके लिए फिर कह दिया भक्ति मार्ग का अक्षर। क्या अक्षर कह दिया? हाँ, क्या अक्षर कह दिया? कह दिया तुम्हारे चरणों की धूल। क्या? तुम्हारे चरणों की धूल। अरे ये किससे कहा तुम्हारे चरणों की धूल, और किसने कहा? अरे संगम युग में किसी ने तो कहा होगा। किसने कहा? इस चरणों की धूल जो कहते हैं भक्ति मार्ग में, भगत कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा ने किससे कहा होगा तुम्हारे चरणों की धूल? एक्यूरेट नाम बताओ। शिव से कहा। लो, उनके चरण होते भी हैं। लो, कैसे कलाउडू जवाब दे देते। हाँ, डुप्लीकेट सूर्य से कहा, ये बात सही है। हाँ, विराट पुरुष में शूद्र भी होते हैं है? और वैश्य भी दिखाते हैं और क्षत्रिय भी दिखाते हैं, वे भुजाओं समान, और मुख समान देवता भी दिखाते हैं, मस्तक समान। तो वो तो वो ही हुआ। डुप्लीकेट सूर्य कहें, डुप्लीकेट शिव बाबा कहें कि नहीं? हाँ, तो उससे सुनो। अभी बाबा कहते हैं अभी संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में बच्चे कोई चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं बच्चे। शिव ने क्या कहा? संगम युग में बच्चे कोई चरणों की धूल होते हैं? शुद्ध समान होते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं। क्या होते हैं? चरणों की धूल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? तो बच्चे चरणों की धूल नहीं है, बच्चे तो मस्तक समान ब्राह्मण सो देवता। क्या? जो इशारे से समझे ज्ञान को तो देवता, और इशारे से ना समझे, कैसे समझे? कहने से समझे। फिर कोई कहने से भी बोलने से भी नहीं समझते तो क्या? मार के। अरे ये कहते मार के समझे तो है, मार के समझने की क्या बात है? अरबी आरी